Hello everyone, welcome to EduTap. I'm Tanushree. So students, as we all know that our NABARD Grade A 2025 Phase 2 exam, it was concluded on 25th of January, and now the most asked question to us is that what is the expected result date? Result कब तक आ सकता है इस एग्जाम का? तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिछले सालों में क्या ट्रेंड रहा है, कितना टाइम जनरली NABARD लेता है फेज 2 का रिजल्ट डिक्लेयर करने के अंदर, और उसके बेसिस पे क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है इस साल के रिजल्ट की भी। और जो मेन टाइम है जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक अगर आप खाली बैठोगे तो ऐसा तो नहीं है कि आपका दिमाग नहीं चलेगा, बहुत से क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे, एंग्जाइटी भी शायद दिमाग में आए। तो उस सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो भी हम आज देखेंगे। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, students, if you want to have a complete information about NABARD as an organization, then you can download this guidebook. The link to this has been provided in the description box below. ऑन दैट नोट लेट अस बिगिन। अगर हम पिछले सारे सालों के ट्रेंड्स को देखते हैं तो 2022 के अंदर हमारा जो फेज 2 का एग्जाम था वो 29th ऑफ अक्टूबर को हुआ था और 2nd ऑफ दिसंबर को हमारा रिजल्ट आ गया था। सो लगभग एक महीने से कुछ दिन ज्यादा लगे थे। सिमिलरली अगर आप 23 में भी देखोगे तो 19th ऑफ नवंबर को हमारा फेज 2 एग्जाम हुआ था और 22nd ऑफ दिसंबर को फेज 2 का रिजल्ट आ गया था। अगेन एक महीने से कुछ दिन ज्यादा यहाँ पर लगे थे, और सेम चीज जो है वो हमें हमारे 2024 में भी देखने को मिली थी कि 20th ऑफ अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, 29th ऑफ नवंबर को रिजल्ट आ गया था। तो यहाँ पर अनलाइक आर फेज 1, यहाँ पर जो रिजल्ट का टाइम है वो थोड़ा कंसिस्टेंट है कि लगभग एक महीने से थोड़ा सा ज्यादा टाइम यहाँ लगता है और उसमें हमारा रिजल्ट जो है वो आ जाता है। तो इस बार 2025 के अंदर 25th ऑफ जनवरी 2026 को हमारा ये एग्जाम हुआ है। तो जो रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट है दैट इज फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, कि मार्च का जो पहला हफ्ता होगा उस टाइम तक हमारा जो रिजल्ट है फेज 2 का वो डिक्लेयर हो जाएगा यहाँ पर, राइट। this is what we are expecting as per the previous trends. Now the question arises कि जब तक रिजल्ट नहीं आता, लगभग आपके पास एक महीने से भी ज्यादा का टाइम है, उस टाइम पीरियड में आप क्या कर सकते हैं? देखो स्टूडेंट्स, अगर तो आपको लग रहा है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, यू डिड वेल इन दिस एग्जाम, तो आपको अब थोड़ी थोड़ी अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आप क्या कर सकते हैं? देखो इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आपको स्टैटिक पार्ट जो होता है वो कवर करना ही होता है दोबारा से, क्योंकि स्टैटिक से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नबार्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आप नबार्ड के बारे में इस टाइम पे पढ़ सकते हो। अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स नहीं किया है तो आप कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज इस वक्त कर सकते हो जो शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, ठीक है। इस तरीके की जो चीजें हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग स्पेशली वो आप स्टार्ट कर सकते हो कि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि करंट हैपनिंग्स जो हैं वो क्या हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू इफ यू फील कि आपका नबार्ड ग्रेड फेज 2 का एग्जाम जो है वो अच्छा गया था और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका शायद नाम रोल नंबर जो है वो लिस्ट में आ जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। स्टैटिक को रिवाइज कर लिया, नबार्ड के बारे में पढ़ लिया, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स आपने इस दौरान कर लिया, या न्यूज़पेपर आपने डेली रीडिंग की हैबिट बना ली। सो दीज आर 4 थिंग्स दैट यू कैन डू इन द मीन टाइम जब तक आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हो जाता है। और जिन लोगों को लग रहा है कि मैम हमारा पेपर बहुत अच्छा नहीं गया था, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी आर रोल नंबर इन द लिस्ट, अगेन आई वुड से कि आप स्टैटिक पार्ट जो है उसे कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपका नाम लिस्ट में आ जाता है तो ये सेम चीज आपके इंटरव्यू में काम आ जाएगी, अदरवाइज आप नेक्स्ट साइकिल के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और जिन लोगों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है उनके लिए ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड फॉर देम, तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, शायद आपको एक ज्यादा अच्छी गाइडेंस और एक अच्छा रोड मैप उस वीडियो को देख के मिल सके। तो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग इट हियर। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द